हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 3:36। आज है 4 सितंबर। हम लोग जो एनालिसिस करने जा रहे हैं ये हमें काम आएगा 5 सितंबर के लिए, जो है एक फ्राइडे का दिन। उसके साथ साथ मैं आज रील नहीं बना रहा हूं, एक बड़ा वीडियो बना रहा हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन है, देखो बहुत सारे लोग ना फ्रस्ट्रेटेड है कि सेकेंड वेव जो है, सेकेंड वेव कंप्लीट कब होगा, सेकेंड वेव कहां तक जाएगा, क्या करेगा। आज वाले वीडियो में जो वीडियो को पूरा देखिएगा, ट्रस्ट मी, निफ्टी के अंदर वो मिनिमम 300 पॉइंट एंड मैक्सिमम 500 पॉइंट जो है वो कैप्चर कर सकता है नेक्स्ट 3 से 4 डेज के अंदर। ओके, तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, समझने की कोशिश करें। पहले प्रॉब्लम क्या है, लोग समझने से पहले ट्रेड लेना चालू कर देते हैं। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है निफ्टी का। सबसे पहले हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। देखो आज के दिन ये गैप अप हुआ। कल के दिन मैंने मेंबर्स को जो है बाई साइड का ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ था। यहां से ऊपर की तरफ गैप अप हुआ, यहां पे हमने हमारा प्रॉफिट बुक किया। देन उसके बाद में जब ये वाला लो बना, ये वाले लो पे हमने बाय किया, यहां पे हमने फिर से प्रॉफिट बुक किया। लेकिन उसके बाद में फिर से जब ये इधर तक आया, यहाँ पे 750 से 780 के उधर, यहाँ पे मैंने उनको बाय दिया एंड वहां से जो है फिर निफ्टी जो है नीचे की तरफ ही आया। अब देखो, समझो मेरी बात को। बहुत सारे लोग का यही क्वेश्चन है कि सेकेंड वेव खत्म हो गया है, बाकी है नेक्स्ट 2 दिन में। ओके, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में, लेकिन स्टिल आप 5 ट्रेडिंग सेशंस पकड़ो। नेक्स्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी 300 से 500 पॉइंट का मूव देने वाला है। अब आज के दिन इसने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, ब्लैक कलर की, मतलब रेड कलर की कैंडल बनाई, लेकिन क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर आई है। आपको क्या करना है वो आप समझ लीजिए। आपको सिंपली 2 चीज मार्क करनी है। एक है 24,800 ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 24,680। दैट्स इट। इसके ऊपर रहेगा बी ऑन बाई साइड। आपका टारगेट है ये वाला हाई, ये वाले हाई के ऊपर 25,200 पकड़ लो, और अगर 25,200 के ऊपर भी जाता है तो 25,300 आपका टारगेट निकल के आता है। मतलब कितना हो गया, ये 800 पे है, 900, 25K, 25,100, 25,200, 25,300, ये 500 पॉइंट हो गए। तो आप मिनिमम 300 पॉइंट, मैक्सिमम 500 पॉइंट आप पकड़ के चल सकते हो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मार्केट कुछ भी करे, अगर 24,800 के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, 24,800 के नीचे रहता है बाय नहीं करना है। ये रही बात अप साइड की। अब हम आते हैं डाउन साइड पे। 24,680 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड, एसएल आपका रहेगा 24,700। ध्यान रहे 24,700 से 800 के बीच में रहेगा, मतलब यही लेवल पकड़ लो। इसके बीच में रहेगा, आप कोई ट्रेड नहीं लोगे, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा इसमें। 24,680 के नीचे रहेगा, बिंदास आप सेल करोगे। नीचे की तरफ आपका टारगेट रहेगा ये वाला लो जो निकल के आता है 24,400। मतलब कितना पॉइंट्स हो गए इसमें भी 280 से 300 पॉइंट हो गए। और अगर ये वाला लो ब्रेक करता है तो ये वाला लो आपका टारगेट है। फर्दर सेलिंग आप इसके नीचे करोगे। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। रील नहीं बनाने का रीजन यही है जो मुझे आपको समझाना है। अब स्टडी पे आते हैं। ये एक्चुअली में मुझे मेंबर्स ओनली वीडियो बनाना था कल के लिए, मैं कल मेंबर्स ओनली वीडियो बनाना था, लेकिन सोचा कि मैं सबको बता देता हूं। 2 सिनेरियो है यहां पे। ओके, इसके अंदर हम बात क्या कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट करता हूं। इसके अंदर हम बात क्या कर रहे हैं कि ये पूरा फर्स्ट वेव है, ये पूरा सेकेंड वेव है। सेकेंड वेव में हमने क्या बात किया हुआ है कि मैक्स टू मैक्स ये जो है वो इधर तक आ सकता है, मिनिमम 14%, उसके बाद में 23%, एंड मैक्स टू मैक्स इस वाले जोन तक आ सकता है। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इसमें से अगर ये 24,800 के ऊपर रहेगा तो बाई साइड में रहना है। इसका ये मतलब है कि ये जो है ये एक फर्स्ट वेव, ये एक सेकेंड वेव एंड थर्ड वेव की जो है शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके अंदर भी एक फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव एंड उसके बाद में थर्ड वेव ऐसा बनेगा। आज के दिन जो मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आज का गैप इसने फिल नहीं करना चाहिए था, फिर भी मैंने पोजिशनल ट्रेड्स जो है बुलिश पोजिशंस कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है विथ हेज। ओके, मुझे ऐसा नहीं लगा था कि आज का जो है ये गैप फिलिंग करेगा। कल के दिन देख लेना कि अगर ये 24,800 के ऊपर रहता है तो आप बाय कर सकते हो, 24,680 के नीचे रहता है बिंदास सेल कर सकते हो, और अगर उस जोन के बीच में रहेगा तो कुछ नहीं करना है। दूसरी स्टडी क्या है कि ये जो है अभी एक फर्स्ट वेव एंड सेकेंड वेव जो है वो अभी तक चल रहा है, मतलब उसके अंदर एक 1 2 1 2
ऐसे करके ये इधर खत्म होगा। मेरे हिसाब से सेकेंड वेव बन चुका है, लेकिन बाय 24,800 के ऊपर ही करना है, इतनी बात का ध्यान रखना। मैंने भी जो मेंबर्स को दिया हुआ है उसके साथ में हेज कैरी फॉरवर्ड करने का भी लॉजिक यही था। रीजन दो है। सबसे पहला रीजन कि फ्राइडे के दिन, पिछले फ्राइडे के दिन इसने लो बनाया हुआ है। ये वाला लो अगर ब्रेक होता ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस, ये फ्राइडे को लो और हाई बनते हैं ना, ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। फिर ना वो अगले पूरे वीक तक वही चलते रहता है ज्ञान रूल के लिए। क्लियर है इतनी मेरी बात? स्ट्रिक्टली फॉलो करो, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छे पॉइंट्स कैप्चर कर पाओगे। और कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी को भी नहीं, मुझे भी टेलीग्राम पे फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस इतना फॉलो करो। इंपॉर्टेंट चीज, सेम एक्सपायरी आप बाय नहीं करोगे। सेम एक्सपायरी, ओटीएम, दूर का कॉल, दूर का पुट, ये बेवकूफी नहीं करना बिल्कुल भी। अगर अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करना है, ऑप्शन बाइंग करो, लेकिन वो 20% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सेलिंग करो, फ्यूचर्स सेल करो, कैपिटल कम है, ऑप्शन सेलिंग विथ हेज करो, फ्यूचर्स विथ हेज करो, ये आपके ऊपर है। ये रही बात निफ्टी की। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग जो है, आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग के ऊपर आई है। इसके अंदर आप ध्यान रखोगे 53,900, इसके नीचे रहेगा तो आप सेल करोगे। आपका एक ही टारगेट है 53,500, मतलब ये वाला जो लो है, ये वाला लो ब्रेक होगा। ओके, फर्दर सेलिंग आप 53,500 के नीचे ही करोगे, वरना सेल नहीं करना है। आज के दिन इसने क्या किया हुआ है, इनसाइड बार कैंडल्स जो इसने बनाया हुआ था उसका इसने ब्रेकआउट दिया है, हाई के नीचे क्लोज किया है, लेकिन प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज किया। देखो वैसे ना गैप फिलिंग के बाद में मैंने बुलिश पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके में हेज देने का भी रीजन ये था कि अगर गैप डाउन होगा तो हेज में प्रॉफिट होगा, गैप डाउन नहीं होता है, ऊपर की तरफ होता है तो ट्रेड तो ऑलरेडी होल्ड है ही। ओके, समझ में आई बात? ऊपर की तरफ अगर ये 54,200, बेसिकली ये वाला जो हाई है ना 52,200 ही पकड़ लो, टेक्निकली ये वाला जो हाई है ना, इसके ऊपर बाय बनता है। ओके, जिसमें आपका टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 54,500 एंड 54,500 के ऊपर सस्टेन करता है, मतलब इसके ऊपर अगर इसने क्लोजिंग दिया तो ये वाला हाई आपका टारगेट है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। स्ट्रिक्टली जो जो बोला हुआ है उसको फॉलो करें। आप इसको फॉलो करोगे, अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, आपको जैसे उड़ाना है वैसे आप उड़ा सकते हो। इतने टाइम से मैं बोलते आ रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग जो है वो 100% कैपिटल से नहीं किया जाता है, स्टिल लोग कर रहे हैं, सेम एक्सपायरी कर रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ों का मैं कुछ कर नहीं सकता। तो ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को जो लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।